नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो है एक ऑफिस असिस्टेंट के काम के ऊपर, या फिर उन्हें कार्यालय सहायक भी कहा जाता है। तो ये किस तरीके की पोस्ट होती है, इनके काम क्या होते हैं, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों, एक कार्यालय सहायक या फिर ऑफिस असिस्टेंट जो होता है वो तरह तरह के काम करने के लिए जाना जाता है। मतलब इनका काम एक ऑफिस कोऑर्डिनेटर से मिलता जुलता होता है कि भाई सारे तरीके के काम आपको थोड़े थोड़े आने चाहिए और करने भी पड़ेंगे। जैसे कि फ़ोन्स का जवाब देना, ऑफिस के अंदर एक जो नॉर्मल फ़ोन लगा रखा हुआ है, एक जो कॉमन फ़ोन रखा हुआ है, उसका जवाब आपको देना होगा। तरह तरह के कॉल्स आ सकते हैं और फिर उन्हें सही बंदे तक फॉरवर्ड भी करना होगा। जैसे कभी मैनेजर के लिए कोई कॉल आता है, कभी सेल्स पर्सन के लिए कोई कॉल आता है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान से मिलने के लिए कोई कॉल आ रहा है, जीएम के लिए कॉल आ रहा है, तो उन्हें सही जगह पर पहुँचाना, उस कॉल का आंसर देना ऑफिस असिस्टेंट का काम हो जाता है। आपने देखा होगा, आप टीवी में मूवीज़ में भी देखा होगा कि एक बंदा है जो कि डेस्क पर बैठा हुआ है, उसको फ़ोन आ रहे हैं और सभी प्रकार के काम करने पड़ रहे हैं, वो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर किसी प्रकार का कोई संदेश, कोई मैसेज आता है बाहर से, तो उसे लेना भी एक ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है। डायरेक्टली कंपनी के अंदर वो संदेश नहीं जाता, अब हो सकता है वो पोस्ट के थ्रू आया हो या फिर किसी मेल के थ्रू आया हो, तो उस संदेश को प्रॉपर तरीके से लेना और फिर ऑफिस की वो आईडी को हैंडल करना भी एक ऑफिस असिस्टेंट का काम हो जाता है। अगला है कि कार्यालय में बाकी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी समर्थन में काम करना, यानी कि अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनका भी हेल्प करना एक ऑफिस असिस्टेंट का काम हो जाता है। ऑफिस असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि भाई जिस भी डिपार्टमेंट में अगर काम पड़ता है तो उनकी एफिशिएंसी कम ना हो, इसलिए ऑफिस असिस्टेंट वहाँ पर जाकर उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर उनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ काम आ जाता है बीच में, तो वो ऑफिस असिस्टेंट से कह सकते हैं। अगला है कि भाई ऑफिस की फाइल्स और जानकारी को व्यवस्थित तरीके से रखना है। एक ऐसे बंदे की आवश्यकता होती है जिन्हें फाइल्स की इंपॉर्टेंस उसे पता हो और वो उसे सही तरीके से व्यवस्थित रख सके। कौन सी फाइल कहाँ पर रखनी है वो उसे पता हो, साथ ही साथ उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है उनका भी एक बढ़िया सा लेखा जोखा उसके पास होना चाहिए। एक ऑफिस असिस्टेंट जो होता है दोस्तों, वो पारंगत होता है एमएस ऑफिस में, यानी कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें उसे चलाने आती है, ताकि वो क्या करता है कि बैक ऑफिस के काम को भी संभालने की कोशिश करता है। डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, देखिए काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑफिस हैं जहाँ पर डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है कि भाई किन्हीं को जॉब दिया है, सिर्फ डेटा एंट्री के लिए जॉब दिया गया है, बैक ऑफिस के लिए जॉब दिया गया है। लेकिन छोटे ऑफिस में इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता है, तो उसको संभालने का काम, डेटा एंट्री का करने का काम ऑफिस असिस्टेंट ही अपने दम पर कर लेते हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग भी उन्हीं का काम आ जाता है। कार्यालय में या ऑफिस में रहने वाली जो फैक्स मशीन हो गई है, फैक्स वैसे आजकल तो देखने को नहीं मिलते, पुराने समय में मिला करते थे, तो सारे फैक्स लेकर आना भी एक ऑफिस असिस्टेंट का ही काम हुआ करता था। आज के समय में देखेंगे तो प्रिंटर होते हैं, स्कैनर होते हैं, इनमें से कभी कुछ मेल प्रिंट करना पड़ गया हो या फिर कुछ ज़रूरी दस्तावेज है जिन्हें प्रिंट करके लाना है, स्कैन करके लाना है, कुछ फ़ोटो को स्कैन करके ऑनलाइन लगाना है, तो ये सारे काम भी जो है ऑफिस असिस्टेंट के काम में आ जाते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट जो है ऑफिस में रहने वाली जो मशीनरी हैं उन्हें यूज़ करता है, उनको यूज़ करना उसे आना भी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ग्राहक की सहायता करना भी एक ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफिस के कर्मचारियों के साथ ही उनकी वार्तालाप होगी। क्लाइंट्स की कुछ कंप्लेंट्स हैं या फिर कुछ इश्यूज़ हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने का काम भी ऑफिस असिस्टेंट का है। ऐसा नहीं है कि ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर बनकर के वहाँ पर सब कुछ रिजॉल्व कर देगा, लेकिन जितना हद तक हो सके ऑफिस असिस्टेंट कोशिश करेगा कि वो रिजॉल्व कर सके। अगर उसके बस की नहीं है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई किसके बस की है, और उसके पास लेकर के क्लाइंट को जाएगा, फिर क्लाइंट की इशू को लेकर के जाएगा और वहाँ से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। मतलब एक बात हो रही है क्लाइंट और ऑफिस असिस्टेंट के बीच में, और एक बात अंदर हो रही है ऑफिस में, तो यहाँ क्लाइंट सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट तक ही पहुंचेगा, उसके ऊपर जो भी है असिस्टेंट लेकर के अपने इनके इशू को घूमेगा, उसमें जहाँ पर भी रिजोल्यूशन मिलता है वो रिजोल्यूशन लेकर के क्लाइंट के पास ला करके देगा। ये भी एक ऑफिस असिस्टेंट का काम है। तो बेसिकली समझ सकते हैं कि कस्टमर से जो रिलेशन है वो ऑफिस असिस्टेंट को अच्छे बनाने होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ऑफिस की अकाउंटिंग का काम हो। तो ऑफिस की अकाउंटिंग के काम में भी ऑफिस असिस्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर देखिए जितनी भी फाइल्स है, जितना भी डेटा है, उसे सही तरीके से स्टोर करके रखना भी काम होता है एक ऑफिस असिस्टेंट का, ताकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ के लिए ऑफिस असिस्टेंट जो है हेल्प कर सके और वो जो डेटा है वो काम में आ सके। तो ये है दोस्तों एक ऑफिस असिस्टेंट की
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्हें करनी होगी, अभी मैं बताता हूँ कि ये सब करने के लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक ऑफिस असिस्टेंट तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि ऑफिस असिस्टेंट जो है वो कस्टमर से डायरेक्टली वार्तालाप कर रहा है और ऑफिस के अंदर के काम करवा रहा है। तो कस्टमर से अच्छे रिलेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपका कम्युनिकेशन उतना ही अच्छा हो। इसमें सिर्फ भाषा का ज्ञान ज़रूरी नहीं होता, इसमें होता है कि आप कैसे उनसे रिलेशन बनाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आपको सिंपल MS ऑफिस का काम अच्छे तरीके से आना चाहिए, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। अगर इन एप्लीकेशंस का, इन सॉफ्टवेयर्स का आपको ज्ञान है तो आप डेटा एंट्री बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि डेटा एंट्री करनी पड़ती है ऑफिस असिस्टेंट को, अगर बहुत बड़ा कोई फर्म नहीं है तो ये डेटा एंट्री का काम आपको आना चाहिए, आपको एप्लीकेशन चलाते आने चाहिए। वैसे आज के समय में जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर बन गया है। इसके अलावा लोग गूगल शीट का भी इस्तेमाल करते हैं, गूगल डॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी एक ऑफिस असिस्टेंट को आनी चाहिए। अगली स्किल है दोस्तों कि ऑफिस के अंदर जो मशीनरी होती है उनका इस्तेमाल करना भी एक ऑफिस असिस्टेंट को आना चाहिए। मशीनरी क्या हो सकती है? मशीनरी हो सकती है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर तभी, अगर आपको MS ऑफिस आता है तो कंप्यूटर तो आएगा ही, ये बिल्कुल सही बात है। अगली चीज़ हो जाती है कि भाई आपको प्रिंटर चलाते आए, आपको फैक्स मशीन नहीं भी आती है तो नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि अब फैक्स मशीन बिल्कुल बंद हो गई, काफ़ी सारे कार्यालय में आज भी फैक्स मशीन जो है लगी हुई है और वो काफ़ी काम कर रही है। तो फैक्स मशीन आपको आनी चाहिए, प्रिंटर आने चाहिए। प्रिंटर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट का काम है कि भाई वो बड़ा वाला प्रिंटर भी उन्हें चलाते आए जो कि 1 मिनट में बहुत सारी चीज़ें छाप दे रहा है, क्योंकि समय समय पर उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। स्कैनर का काम आना चाहिए। हालांकि ऑफिस असिस्टेंट ज़रूरी नहीं कि मतलब प्रिंटर का पूरा ही काम आ जाए, उन्हें बेसिक नॉलेज है, चलता है। स्कैनर का काम आना चाहिए। कभी भी कोई भी जो कर्मचारी है उनको ज़रूरत हो सकती है कि भाई ये एक पर्टिकुलर कोई पेज है उसे स्कैन करना है तो वो ऑफिस असिस्टेंट कर सके वहाँ पर उनकी हेल्प, इसलिए स्कैनर का काम आना चाहिए, कंप्यूटर का काम आना चाहिए, प्रिंटर का काम आना चाहिए। इसके अलावा जो मशीनरी है उनका भी काम थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक स्किल जो है एक ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, प्लस प्रायोरिटाइजिंग करती भी आनी चाहिए। अब एक समय पर ऑफिस असिस्टेंट के पास बहुत सारे काम हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी कस्टमर से कुछ प्रॉब्लम आई है, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, तभी उन्हें कुछ प्रिंट करके भी लेकर आना है, तभी हो जाता है कि मैनेजर ने भी उन्हें बुलाया किसी खास काम से, तो उन्हें ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्क भी कर रहे हैं, साथ में प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरफ वो काम कर सकें। एक ऑफिस असिस्टेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर चीज़ हो जाती है। अगर आप एक ऑफिस असिस्टेंट है तो आप उतने ही ज़्यादा ज़रूरी आपकी कंपनी के लिए हो जाते हैं, तो आपको ये प्रायोरिटाइज करते आना चाहिए। अब अगर आपको इन तीनों कामों में से देखा जाए तो मैनेजर ने अभी बुलाया तो उनसे आप हो सकता है कि 2 मिनट की मीट के बाद निकल जाए, तो आपको ये आना चाहिए कि भाई पहले इधर जाया जाए या फिर कस्टमर का रिजॉल्व किया जाए। अगर कस्टमर फ़ोन कॉल पर वेट कर रहा है तो फिर आप किसे प्रायोरिटाइज करेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये है एक ऑफिस असिस्टेंट के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स। आई होप मैंने सही तरीके से समझा दिया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।